नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी का जो विषय वस्तु रहेगी चर्चा के लिए, उसमें सरकारी अनुमोदन जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष जो साहित्य अकादमी ज्यूरी है उसने पुरस्कारों की घोषणा करने वाली थी, तो भारत सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। तो आज के द वायर में ये खबर प्रकाशित हुई है, हम आपको दिखा भी दें। उसमें दिख नहीं रहा होगा, उल्टा आ रहा है, हमारे पास है। द वायर में ये खबर छपी है, सरकारी अनुमोदन के भरोसे साहित्य अकादमी की स्वायत्तता। इसमें द वायर ने अशोक वाजपेयी जो राइटर रहे हैं, लेखक रहे हैं, आलोचक रहे हैं, उनका इंटरव्यू किया। और कहीं न कहीं अशोक वाजपेयी साहित्य अकादमी जो कमेटी है पुरस्कार के लिए बनती है, उसके ज्यूरी सदस्य भी रहे हैं। तो अशोक वाजपेयी के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लें, फिर जो द वायर में उनका इंटरव्यू छपा है, ये आप देख पा रहे होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर सरकार ने ये कदम उठाया है, क्यों उठाया है, और इससे साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है या जो लोगों को पुरस्कार दिया जाना है, उससे चयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले हम अशोक वाजपेयी का परिचय जान लें। ये मेरे पास ये भी नोट्स हैं, इसको PDF फॉर्म में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे ये नेट पे अवेलेबल भी है, उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिए। इनका जन्म अशोक वाजपेयी का 16 जनवरी 1941 दुर्ग, जो उस समय छत्तीसगढ़ का हिस्सा हुआ, वो मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उसमें हुआ था। इनकी शिक्षा BA की सागर विश्वविद्यालय से हुई और बाद की जो पढ़ाई है इनकी वो दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हुई। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का ही एक कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज, वहाँ पे ये अध्यापन कार्य करने लगे। इस कॉलेज से हमारा भी नाता रहा है। मैंने PG दिल्ली में रहने के दौरान, जब मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से PG कर रहा था, मेरा स्टडी सेंटर यही था। तो इन्होंने IAS की परीक्षा 1965 में पास की थी और 1966 में इनका विवाह जो एक कवि हैं नेमिचंद्र जैन, उनकी सुपुत्री रश्मि जैन से हुआ था। और इन्होंने प्रशासनिक सेवा में रहते हुए जो मध्य प्रदेश राज्य है उसके संस्कृति सचिव के रूप में, संस्कृति विभाग में संस्कृति सचिव के रूप में कार्य किया और इसी पद पर भारत सरकार में भी काम किया। इन्होंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो वर्धा में है उसके प्रथम उप कुलपति भी रहे, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने जो मध्य प्रदेश में जो काम किया है, स्थापना में भारत भवन, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, उस्ताद
अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, ध्रुपद अकादमी, चक्रधर नृत्य केंद्र, उर्दू अकादमी, कालिदास अकादमी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, रजा फाउंडेशन जैसी कई संस्थानों की स्थापना और संचालन में योगदान किया। और आगे देखते हैं, इनका जो पहला कविता संग्रह था शहर अब भी संभावना है, 25 वर्ष की आयु में 1966 में प्रकाशित हुआ था। अब तो इनके कई काव्य संग्रह, 1 दर्जन से अधिक काव्य संग्रह और उतने ही काव्य संचयन प्रकाशित हो चुके हैं। वो इनकी कविताओं के अनुवाद विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आलोचना के क्षेत्र में इनका प्रवेश लेखक की प्रतिबद्धता शीर्षक लेख के साथ हुआ। वह देवी शंकर अवस्थी और नामवर सिंह की प्रेरणा से इस ओर प्रवृत्त हुए। अब एक कनेक्शन आप को लग रहा होगा, अगर जो नामवर सिंह को जानते हैं। नामवर सिंह कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट विचारधारा के थे, यानी अब ये नामवर सिंह से इनकी मेल जोल बढ़ रहा था। इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस विचारधारा के लेखक रहे होंगे। लेखक तो सभी अच्छे होते हैं, चाहे वामपंथी विचारधारा हो या दक्षिणपंथी, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो उनकी पहली आलोचना कृति फिलहाल 1970 में प्रकाशित हुई और आगे इन्होंने जो अन्य विदेशी के जो लेखक रहे हैं उनकी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया। जैसे कुछ हैं चिस्लाव मिलोस, विश्वास सिबोर्स्का, जिंगस्यू हेम्बर्स, तायसू रोजविच, इनकी जो कविताओं का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। और लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन हम वही देखेंगे जो ज़रूरी है। इनका जो कार्य है, ये जो कार्य किया करते थे, ये जुड़ाव इनका बहुत पहले से रहा है। किसी न किसी माध्यम से ये काम करते रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में और सांस्कृतिक गतिविधियों में बने रहे हैं। एक रजा फाउंडेशन है, उसके माध्यम से ये दिल्ली में ये सारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ किया करते थे। और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं उसको देख लेते हैं। काव्य संग्रह इनका है शहर अब भी संभावना है, जो अभी बताया था। इनका प्रथम काव्य संग्रह 1966 में आया। एक पतंग अनंत में 1984 में आया। अगर इतने से 1986 में आया। तत्पुरुष 1989 में आया। कहीं नहीं वही 1981 में आया। बहुरी अकेला 1992 में आया। थोड़ी सी जगह 1984 में आया। अभिनयो 1995 में। जो नहीं है अभी कुछ और 1998। समय के पास समय 2000 में आया। इबारत से गिरी मात्राएं 2002 में। जफू कुछ थिगड़े 2004 में। उम्मीद का दूसरा नाम 2004 में। दुख चिट्ठी रसा है 2008 में। कहीं कोई दरवाज़ा 2013 में। ये इनकी पद्य रचनाएं थी। अब गद्य रचनाएं हैं कुछ, जैसे आलोचना निबंध लेख फिलहाल 1970 में। कुछ पूर्वाग्रह 1986 में। समय से बाहर 1984 में। कविता का गल्प 1996 में। सीढ़ियाँ शुरू हो गई 1996 में। बहुरी अकेला 1999 में। कभी कभार 2000 में। ये इनके आलोचना निबंध लेख थे और संपादन इन्होंने किया है। कुछ पत्रिकाएं हैं संवेद, पहचान, पूर्वाग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास। ये है इनकी जो है पत्रिकाएं। कुमार गंधर्व, कला विनोद, प्रतिनिधि कविताएं, मुक्तिबोध की, पुनर्वसु, निर्मल वर्मा, टूटी हुई, बिखरी हुई, शमशेर बहादुर,
सिंह की कविताओं का एक चयन। साहित्य विनोद, कविता का जनपद, जनेंद्र की आवाज़, परंपरा की आधुनिकता, शब्द और सत्य, तीसरा साच। और देखते हैं आगे। स्वच्छंद आत्मा का ताप, संशय के साये, कृष्ण बलदेव वैद्य संचयन। इनका एक काव्य संग्रह है, कहीं नहीं वही, के लिए 1994 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ये है इनके बारे में। तो अब जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो भारत सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। तो अशोक वाजपेयी इसके ज्यूरी में भी रहे हैं। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार नामों को तय करने लगेगी तो ये साहित्य अकादमी के जो लेखक हैं सदस्य, जूरी के लेखक सदस्य, पुरस्कार के लिए अनुशंसित लेखकों का एक साथ अपमान है ये। क्यों? क्योंकि साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संस्था है। इसकी एक जो हायरार्की रही है शुरू से, इंदिरा गांधी के समय में, वो जब प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, नेहरू के समय में, तो उस समय जो ज्यूरी थी, ज्यूरी ने जो ये बता रहे हैं अशोक वाजपेयी, उनकी इस पे मेरे पास लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। साहित्य अकादमी की ज्यूरी थी, उसने राहुल साकृत्यायन को हिंदी में अपने पुरस्कार के लिए चुना। उनकी ये पुस्तक थी मध्य एशिया का इतिहास। और चूँकि राहुल साकृत्यायन कम्युनिस्ट प्रवृत्ति या विचारधारा के थे, तो और उस समय एक नारा चल रहा था कम्युनिस्टों के द्वारा कि अधूरी आज़ादी है, तो उस समय धड़पकड़ चल रहा था। तो नेहरू जी अध्यक्ष थे साहित्य अकादमी के। तो नेहरू जी के पास जब ये बात गई तो नेहरू जी ने सभी वैचारिक मतभेद को खारिज कर दिया और यह निर्णय लिया कि जूरी की जो सिफारिश की है उसने राहुल साकृत्यायन को पुरस्कार देने की वो दिया जाए। और नेहरू जी ने स्पष्ट कहा कि सरकार अकादमी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो निष्पक्ष रूप से अपना काम करती रहेगी। अब यही एक वाक़या और घटा 90 के दशक का है। अब ये अशोक वाजपेयी जी बताते हैं, कांग्रेस की सरकार थी, उस वर्ष एक पंजाबी लेखक को ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई। उस पंजाबी लेखक ने अपनी जो पुस्तक है उसमें इंदिरा गांधी की सख्त निंदा की थी और यह मामला संसद में उठा। तो उस समय के जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे अर्जुन सिंह, उन्होंने वक्तव्य दिया कि जो यह निर्णय है वो साहित्य अकादमी का है और यह साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संस्था है और सरकार उसकी गतिविधियों और निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। अब सोचिए उस समय इंदिरा गांधी कितनी ताकतवर महिला हुआ करती थी, प्रधानमंत्री हुआ करती थी, लेकिन 90 के दशक की बात है। तो उस समय की सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, साहित्य अकादमी, इस वर्ष के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा होनी थी, प्रेस वार्ता होनी थी, तो संस्कृति मंत्रालय ने उस पर रोक लगा दी। और इनका कुछ जो भारत सरकार है या जो संस्कृति मंत्रालय, उसने कुछ कारण बताए हैं कि कुछ नियमों में बदलाव की वजह से
होने हैं वो जब तक नहीं हो जाते हैं, आप कोई भी नाम अनुशंसित करेंगे तो उससे पहले हमारी या मंत्रालय के अनुमोदन की ज़रूरत होगी। तो अशोक वाजपेयी जी इसको लेकर के बहुत नाराज़ हैं। तो वो अपनी बातों को कहते हैं कि जब अकादमी पुरस्कार 1994 में उन्हें मिला तो उसमें जूरी में नरेश मेहता और श्रीलाल शुक्ल थे। तो 2015 में ये कहते हैं कि कुछ अन्य भारतीय लेखकों के साथ देश में बढ़ती असहिष्णुता और अकादमिक द्वारा अपने ही पुरस्कृत लेखकों की हत्या पर शोक सभा न करने के विरोध में इन्होंने जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था उसको वापस कर दिया। ये आगे और भी बताते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार देने का जो निर्णय होता है उसमें ये जूरी के सदस्य भी थे और 2 बार निर्णय बहुमत से लिया गया है, सर्वसम्मति से नहीं। अभी आगे देखिए क्या होता है। ये कहते हैं कि एक बार मेरे साथ ज्यूरी में राजेंद्र यादव थे और विश्वनाथ तिवारी। वे पहली बार जब ज्यूरी के सदस्य बने। दूसरी बार केदारनाथ सिंह और लीलाधर जगूड़ी थे। जब पहली बार पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी, जब ज्यूरी में राजेंद्र यादव, विश्वनाथ तिवारी और अशोक वाजपेयी थे, तो उस समय राजेंद्र यादव इनके निर्णय से असहमत थे। और दूसरी बार जब केदारनाथ सिंह और लीलाधर जगूड़ी जूरी के सदस्य थे तो अशोक वाजपेयी असहमत थे, लेकिन पुरस्कार कुंवर नारायण को मिला, दूसरी बार राकेश जोशी को। उस समय ये बताते हैं कि जूरी की जो सिफारिश थी वो बंधनकारी प्रथा थी, कार्यकारिणी ने शायद ही कभी उसमें कोई बदलाव किया हो। तो ये आगे इसी चीज़ को बताते हैं कि जब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से पुरस्कार दिया था, भारती पुरस्कार, और उस मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं संस्थान के। तो ये बताते हैं कि सरकारी कंट्रोल या नियंत्रण कैसे पुरस्कारों देने की जो पद्धति है उसको प्रभावित करती है। तो ये बता रहे हैं इस चीज़ में कि एक वाक़या हुआ उत्तर प्रदेश में कि सरकारी नियंत्रण इस कदर हावी था कि एक बार फाइल भेजी गई, साल भर लग गए उसको अनुमोदन में, 1 वर्ष पूरा। तो खामियां गिना रहे हैं ये इस चीज़ की कि जो है सरकारी नियंत्रण होने से होता क्या है। उसमें 70 पुरस्कारों की दिए जाने थे, तो उसको 70 में से खारिज कर करके कुछ ही दिए गए। और फ़ोन कर करके जब इनको दिया जाना था भारत भारती सम्मान तो बताया गया, तो जब इन्होंने तो हामी भर दी, लेकिन जब बाद में पता चला इनको तो इन्होंने उस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार खारिज कर दिए गए थे और सरकार ने ये कहा कि इतने पुरस्कार नहीं देने हैं, इसमें कटौती करिए। तो ये आज की खबर है कि सरकार हिंदी साहित्य के जो पुरस्कार हैं उस पर भी अपना नियंत्रण चाह रही है, जो ठीक नहीं है। जो एक स्वायत्त संस्था है उसको करने दिया जाए। वहाँ जो जूरी के सदस्य होते हैं वो भी बहुत नए नहीं होते हैं, बहुत पुराने लेखक होते हैं। अब अशोक वाजपेयी 1941 में जिनका जन्म हुआ वो आज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सरकारी नियंत्रण ठीक नहीं है, और उन्होंने द वायर में के इंटरव्यू में इस चीज़ को बताया है। तो ये आगे इसी चीज़ को बताते हैं कि सरकारी नियंत्रण होने से होता क्या है। उसमें 70 पुरस्कारों की दिए जाने थे, तो उसको 70 में से खारिज कर दिए गए। और फ़ोन कर करके जब इनको दिया जाना था भारत भारती सम्मान तो बताया गया, तो जब इन्होंने फ़ोन कर करके कुछ ही दिए गए। और फ़ोन कर करके जब इनको दिया जाना था भारत भारती सम्मान तो बताया गया, तो
आप लोगों को ये कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोग देखते हैं तो बताइएगा। इसकी जो PDF है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।